3 दिन से आप लोग परेशान है, देखिए इनकी परेशानी देखिए। 3 दिन से हमें खाना भी नहीं खाने दे रहे साहब। खाना की तो बहुत बड़ी बात है, जोर से लेटरिंग लगे जब करें उन्हें लेटरिंग भी ना करने दे रहे। तो आप जब सब कुछ एक्सेप्ट कर ले रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानी तो आपको भी होगा, उठाना पड़ेगा। परेशानी तो भुगतनी पड़ेगा, जिंदगी से चले जा। देखने के लिए आए हैं सीमा हैदर। हाँ, देखने के लिए। क्या लगा आपको कि आपको हरियाणा से यहाँ इनको देखने आना चाहिए, ऐसा क्या सवाल उठा आपके दिमाग में? तो क्या लगा इन दोनों का प्यार देख के पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है? देखो, पहली बात तो ये है कि मतलब पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना ये कोई छोटी बात तो है नहीं, और देखने के बाद तो कुछ ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा। मतलब इनके प्यार में ऐसा कुछ नहीं लग रहा देखने को? ऐसा कुछ नहीं लग रहा। एक मामला चल रहा है आलोक मौर्य ज्योति मौर्य, उसका लोग अब कंपेयर कर रहे हैं कि एक लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है और एक लड़की अपने पति को धोखा देती है, तो उसमें आप गलती किसके देख रहे हैं, आलोक मौर्य की या ज्योति मौर्य की? ज्योति मौर्य की स्पष्ट गलती है उसमें। तो आपको क्या लगता है, ज्योति गलत है या आलोक? ज्योति गलत है। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। इस वक्त दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। इस वक्त ये गांव काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। गांव का नाम है रबुपुरा। रबुपुरा गांव से पहले हम यहां पर आपको दिखाने की अगर कोशिश करें, यहां पर बोर्ड आपको दिख रहा होगा, रबुपुरा विलेज, ग्रेटर नोएडा। दरअसल ये गाँव पिछले 10 से 15 दिनों से लगातार सुर्खियों में है, और सुर्खियों में रहने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि पाकिस्तान की एक महिला जिनका नाम सीमा हैदर गुलाम बताया जा रहा है, वो पबजी गेम के चक्कर में एक लड़के से प्यार करती हैं। लड़का इसी रबुपुरा गांव का रहने वाला है, उसका नाम सचिन बताया जा रहा है। सचिन के साथ रह रही हैं। सोशल मीडिया में ये मामला अब बहुत ज़्यादा चर्चित हो चुका है। आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के बाद अगर इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा किसी खबर को देखा जा रहा है, चर्चाओं में है, तो वो है पाकिस्तानी लड़की जो अपने 4 नाबालिग बच्चों के साथ अपने पति हैदर को छोड़कर पाकिस्तान से नेपाल गई, और नेपाल के रास्ते बस का रास्ता पकड़ के बस से वो हिंदुस्तान आई और करीब 2 महीने तक हिंदुस्तान में रही। और 2 महीने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा उस वक्त हुआ जब ये दोनों शादी करने के लिए पहुँचे। फ़िलहाल सीमा हैदर से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनके गांव में जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान से हिंदुस्तान वो आई, जहां 2 देशों की जब बात होती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तो मामला वैसे ही बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता है। और ऐसे में जब पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान आती है तो क्या कुछ चर्चे हैं, क्या इसके पीछे का पूरा वजह है, बताइए। पिछले 3 दिन से लगातार सीमा हैदर जहां पर पहुंची है रबुपुरा गांव में, वहां पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, और उनके परिवार वाले यानी कि सचिन के परिवार वाले अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए, इनकी परेशानी का लेवल ऐसा है कि 3 दिन से कहना है कि ना खाना मिला है ना पानी मिला है। मीडिया के लोग तो आ ही रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग भी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ परेशान हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि चाचा सिर्फ मीडिया पर परेशान हो रहे हैं, अपने बच्चे को यानी कि सचिन को भी डांट रहे हैं। 3 दिन से आप लोग परेशान है, देखिए इनकी परेशानी देखिए। 3 दिन से हमें खाना भी नहीं खाने दे रहे साहब। खाना की तो बहुत बड़ी बात है, जोर से लेटरिंग लगे जब करें उन्हें लेटरिंग भी ना करने दे रहे। हाँ, नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है, सही बात है। 3 दिन से परेशानी झेल रहे हैं, तो आप अपने लड़के को भी डांट रहे हैं, उसको भी डांट रहे हैं, ऐसा ना काम किया होता तो ऐसा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो आखिर आपके परमिशन की बाद ही तो यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आप जब सब कुछ एक्सेप्ट कर ले रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानी तो आपको भी होगा, उठाना पड़ेगा। परेशानी तो भुगतनी पड़ेगा, जिंदगी से चले जा। नहीं, जिंदगी से जाने को कोई नहीं कह रहा आपसे। आप आराम से चाय पानी पीजिए, खाना खाइए, फिर उसके बाद हाँ, जो लोग देखिए, मैं इनका घर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए घर है, और ये लोग जो छत पे खड़े हैं इनसे भी बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई छत पे मत खड़ा हो। ये जो है गाटर पटिया का छत है, इसे गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बारिश का मौसम वैसे है, 100 साल पुराना पुल जब बह जा रहा है पानी में, तो बारिश में क्या हालत होगी। लेकिन इसके बाद भी ये देखने को मिल रहा है सीमा हैदर, जो सीमा रिंद उनका नाम भी कहा जा रहा है, वो यहाँ पर मौजूद है अंदर, और अभी थोड़ी देर बाद निकलेंगी, बातचीत करेंगी। हालांकि कई सारे नेशनल रीजनल चैनल यूट्यूबर्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो हम लगातार भी इनसे कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से सीमा रिंद, सीमा हैदर जिससे बातचीत हो जाए, लेकिन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। मैं अपने पति से
परेशान थी, फिर मेरी ज़िंदगी में सचिन आए। सचिन से मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा इनकी तरफ मेरा रुझान हुआ तो हमारी बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। तो मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ सर। हैदर बकवास कर रहे हैं, मुझे पहले मेरी शादी हो चुकी है सर, और उन्होंने मुझे अपनी मर्द से डिवोर्स दे रखी थी। फिर भी मैं उनको यही वो कह रहे थे कि हमारे नहीं हुई, तो मैं उनको कह रही हूँ अब दोबारा लूँगी, पर मैं उनके पास कभी भी नहीं जाऊँगी। वो अच्छे लोग नहीं, सर रिस्पेक्ट करने वाले नहीं थे, गाली गलौज की आदत थी, शक करना, लड़ाई करना। और वैसे मैं सचिन के साथ बहुत खुशी, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ सर। तो मेरी भी आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे अपनी आवाज़ उठाएं तो मुझे यहाँ से वापस ना भेजा जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ सर, मैं इतनी पाकिस्तान में भी कभी खुश नहीं थी। मैम मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं क्या बताऊँ, सबको पता है हर बात आखिर तक सबने एक ही बात बार बार पूछी है। मतलब जब से मैं पहली हमारी से लेकर और जुलाई से एक ही बात सब पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मैं इनको बहुत चाहती हूँ मैम, इनके बगैर मैं जीने का सोच भी नहीं सकती और ना ही ये सोच सकती हूँ। इतनी मुश्किलों से 2 साल मैंने कोशिश करी इनके पास आने की, तब जाके मैं इनके पास आई और मैं मर तो सकती हूँ, मैं वापस जाने का सोच नहीं सकती। कहते हैं मेरे बच्चे अगर उनके पास जाना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करती, पर मेरे बच्चों ने को कभी उन्होंने बाप वाला प्यार नहीं दिया, तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी उनके पास जाएंगे। मेरे पापा वो बुलाते थे मेरे बच्चे से कुछ भी नहीं है, वैसे ही बकवास करी। इनके पहले 2 बच्चे हैं ना, उन्होंने कोई शिक्षा हासिल करी ना, उन्होंने स्कूल देखा, तो इनकी क्या खाक करेगा वो इस वक्त आग और जलन में इस तरह की बातें कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, पहले से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ रहने दें, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। सीमा हैदर को देखने के लिए दूर दराज से लोग अब ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव आने वाले हैं, आ रहे हैं। देखिए कुछ लोग हैं जो हरियाणा के बल्लभगढ़ से यहाँ पर आए हैं, इनसे हम पूछेंगे। ये एक फैमिली है जो हरियाणा से आई है। सर आप कहाँ से आए हैं? हम बल्लभगढ़ से आए जी। आप देखने के लिए आए हैं सीमा हैदर? हाँ, देखने के लिए। क्या लगा आपको कि आपको हरियाणा से यहाँ इनको देखने आना चाहिए? ऐसा क्या सवाल उठा आपके दिमाग में? सवाल यही उठा कि दूसरे देश के क्या कुछ जासूसी वाली बात है या नहीं, कुछ कोई गलत तो नहीं है बात, हमें लाइव देखना चाहते थे। यहाँ के आपको क्या लगा, क्या आप दोनों में प्यार है? अच्छा आपको देख के क्या लगा, आप अपने हिसाब से बताइए। यार तो लगता भी 50% है, 50% शक भी है। मैडम क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। आपको क्या लगा इन दोनों का प्यार देख के, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है? देखो पहली बात तो ये है कि मतलब पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना ये कोई छोटी बात तो है नहीं, और दूसरी बात ये है अगर इतनी मुश्किलें कोई मतलब पार करके अगर आएगा तो कुछ सोच समझ के आएगा, ऐसी बात नहीं है। और देखने के बाद तो कुछ ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा। मतलब इनके प्यार में ऐसा कुछ नहीं लग रहा देखने को? ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आप जाएंगी वापस बल्लभगढ़, आपको मुझे लगता है 6 से 7 घंटे का यात्रा भी आप लोग का है, तो क्या लोगों से कहेंगे कि हाँ हमने देखा, किस तरह से आप लोग यहाँ सेटिस्फाई हुए देख के? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, उनकी लाइफ है, उन्हें जैसा लग रहा है वो ठीक है, और तो सरकार कुछ कर ही रही है और आप लोग मीडिया वाले हैं इसलिए तो। अच्छा एक चीज़ और देखी जा रही है यूपी में, खासतौर से आप लोग हरियाणा के हैं, यूपी में एक मामला चल रहा है आलोक मौर्य ज्योति मौर्य, उसका लोग अब कंपेयर कर रहे हैं कि एक लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है और एक लड़की अपने पति को धोखा देती है, तो उसमें आप गलती किसके देख रहे हैं, आलोक मौर्य की या ज्योति मौर्य की? ज्योति मौर्य की स्पष्ट गलती है उसमें, तो जिसने इतनी मेहनत करके विश्वास करके पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च किया और उसी को धोखा दे दिया, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। उसको तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि मैसेज इससे लोगों में गलत जाएगा, कोई अपनी पत्नी को नहीं पढ़ा पाएगा, कोई शक करेगा। अच्छा बहुत प्रेमी मनीष दुबे हैं, उन्होंने कहा कि आलोक मौर्य को तो ये भी नहीं पता होगा कि पीसीएस में कैसे एग्जाम होते हैं, कितने पेपर होते हैं, तो अब 2 परिवार के बीच में तीसरा आदमी इस तरह से इंटरफेयर कर रहा है, और जब उनसे उनके बारे में पूछो तो मना कर रहे हैं कि नहीं हमें जवाब नहीं देना, एक तरह से वो नीचा दिखा रहे हैं आलोक कुमार को, तो आप उसको लेकर क्या देखते हैं? यही है कि वो अपने गलत मैसेज है इस बात का कि उसको वो जो पढ़ाई नहीं करी तो उसमें क्या उसका क्या दोष है? हाँ उसका दोष। मैडम आपको क्या लगता है ज्योति गलत है या आलोक?
ज्योति गलत है। ज्योति, आप महिला इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ज्योति गलत है आलोक? ज्योति गलत इसलिए है क्योंकि कोई भी हस्बैंड, आप ज़्यादातर केसेस देखते होंगे, उसमें क्या होता है कि मतलब जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को लेकर इतने मतलब कोई भी इतनी मदद नहीं करता। ज़्यादातर कोशिश ये होती है जो हस्बैंड होते हैं कि मतलब जो उनकी वाइफ है उसको थोड़ा नीचा ही रखे, ऊपर नहीं उठना चाहिए। आलोक मौर्य चाहे कैसा भी है बेचारा, उसने उसकी मदद की, उसको पेपर एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता लेकिन उसने कोशिश तो की, उसको उठाया, जो वो करना चाहते उसे सपोर्ट किया, ये बहुत छोटी बात नहीं है। और उसके बाद भी कोई और आगे टिप्पणी कर रहा है कि उसे ये नहीं पता, अरे उसे पता नहीं है लेकिन उसने कोशिश तो की, उसको उठाया तो सही, कोई करके दिखाया ऐसा, और उसके बदले में उसकी वाइफ ने क्या किया है, तब कि उसे ये तो एहसान मानना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मतलब उसके हस्बैंड ने क्या किया है। माँ बाप का सहारा देते हैं क्योंकि उनका बच्चा होता है, उनका नाम रोशन करेगा। हस्बैंड ने सहारा दिया, क्या सोच के दिया, उसे कोई लालच नहीं है उससे कि मुझे कमा के खिलाएगी, इतना तो वो कर सकता लोग है। ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं को अगर पति पढ़ा देते हैं तो कौन सा एहसान करते हैं आज के ज़माने में, ऐसा लोग कह रहे हैं इस केस के सामने आने के बाद। एहसान ये है कि मतलब पति एहसान कर रहा है। एक बात बताओ, अगर शादी करके उसके घर में जा रहे हैं, ये बात नहीं, एक बोलते हैं ना महिला और जो पुरुष होते हैं वो लेवल एक जैसा होता है, ये कहने वाली बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं, बहुत कम लोग ये चीज़ समझते हैं। उस बेचारे ने समझा तो सही, उसकी मतलब वो पढ़ना चाहती थी, उसको सपोर्ट किया, कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है ये तो उसकी वो है, लेकिन उसने जो ज्योति मौर्य है उसने बहुत गलत किया इस बारे में। ज्योति मौर्य के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य महिला है इसीलिए आवाज़ उठाई जा रही है। यहाँ भी महिला वाला जो एजेंडा होता है फेंका जा रहा है। अगर महिला है तो सही करे ना, जो मर्द हैं उनके जैसा करना ठीक है क्या? महिलाएं हैं वो और महिलाओं के बारे में भी तो सोचें, एक की वजह से और भी तो बदनामी होती हैं, औरों को भी सपोर्ट नहीं मिलेगा ऐसे। कई पतियों ने अपनी वाइफ को जो तैयारी कराने के लिए भेजे थे इलाहाबाद, पटना या फिर दिल्ली, वापस बुला चुके हैं, तो उनका ये फैसला सही था एज ए पति के हिसाब से? वो तो गलत है फैसला, लेकिन एक इंसान गंदा होता है, सारे थोड़ी होते हैं, ये तो गलत है। पर मैसेज जो उसने ज्योति मौर्य ने दिया गलत है, तो उसकी गलती तो उसकी है, सीधी बात है। ठीक है, हस्बैंड को भी अपनी वाइफ पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन जो आलोक मौर्य ने तो विश्वास किया था ना, तो उसने तोड़ दिया, जरूरी थोड़ी है हर कोई तोड़ेगा। देखिए आलोक मौर्य ने जो विश्वास अपनी पत्नी पर किया था, उनकी पत्नी उस विश्वास पर अडिग नहीं रह पाई और यही सबसे बड़ी वजह रही कि रिश्ता टूट गया। लेकिन कई लोग हैं जो, जैसा मैंने जिक्र किया, हरियाणा के बल्लभगढ़ से यहाँ पर आए हैं सीमा हैदर गुलाम को देखने के लिए, एक नज़र अपना अनुभव लेने के लिए। उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, दोनों मामलों में उनकी अलग अलग राय दिखी। अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।